नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरजी रेलवे एग्जाम्स पर। और अगर आपने भी 10वीं पास किया हुआ है तो आपके लिए नई भर्ती एएलपी की आ चुकी है। संपूर्ण जानकारी जानते हैं कि देखिए किस प्रकार से इस नई भर्ती के अंदर आपकी जो भी अलग अलग डिटेल्स हैं वो मेंशन किए हैं। एक शॉर्ट नोटिस हुआ है, डिटेल वाला जो नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आया है, लेकिन यहाँ काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। आइए ज़रा बात करते हैं आपके असिस्टेंट लोको पायलट के इस शॉर्ट नोटिस के बारे में, जो कि आपके लिए रिलीज किया गया है। कहने को देखो ये भर्ती बहुत ज़्यादा डिले है, जनवरी के महीने में आनी थी जैसा इनका कैलेंडर था रेलवे का, पर ये कहीं जा करके अब मई के अंदर शुरुआत होगी इसके आवेदन प्रक्रिया की। यानी अभी एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है और इस नोटिस के अंदर बताया है कि आपका जो फॉर्म फिलिंग शुरू होगा, आप इसका फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं 15 मई से लेकर के 14 जून तक, एक महीने का समय दिया जाएगा। ये 10वीं पास वालों के लिए भर्ती है जिन्होंने यहाँ पर आईटीआई भी किया हुआ है, और इसी के साथ अगर आप अपना असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो ये वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ बातों पर ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पर पे लेवल बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू 7 CPC है, बाकी ये आपका चेंज हो जाएगा आगे। और अगर हम इनिशियल बेसिक पे इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 19,900 है। ठीक है, 8वां वेतन आयोग लगेगा, वो अलग चीज़ रही। डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस के आधार पर आपकी योग्यता, अभी आप में से कई बच्चों के सवाल हैं कि मैम एलपी की नई भर्ती आई है, अब उसमें हम कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, क्या क्या बेसिक योग्यता जो एजुकेशन की है वो मांगी गई है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन पिछली भर्ती के आधार पर अगर हम देखें तो 10वीं पास और आईटीआई यहाँ पर रखा गया था। साथ ही साथ में आयु सीमा जो 1 जुलाई 2026 से कैलकुलेट होगी वो 18 से लेकर 30 वर्ष जनरल कैटेगरी की रहनी चाहिए, बाकी कैटेगरीज में रिलैक्सेशन भी रहेगा। और टोटल वैकेंसीज जो सभी रेलवे की मिलाकर के हैं वो 11,127 है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम वैकेंसी बढ़ गई है। पिछले साल अगर हम आंकड़ा देखेंगे 2025 में जो वैकेंसीज आई थी वो लगभग 9,970 थी। अब वैकेंसीज 2026 की 11,000 है, 2,000 लगभग वैकेंसीज यहाँ पर आपको बढ़ी हुई नजर आई है। ठीक है भाई, तो इस समय पर अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना और तैयारी को अभी से शुरू कर देना। मैं हर उस पॉइंट के ऊपर आऊंगी। सबसे पहले फॉर्म 15 मई से भरा जाएगा। आयु सीमा आपको पता है। क्वालिफिकेशन में आपने 10th पास तो किया होना चाहिए, प्लस आईटीआई होना चाहिए, या आपका डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में, ये आपका मांगा गया था। जो हम लास्ट वैकेंसी के आधार पे बात कर रहे हैं 24-25 में जो भर्ती आपकी आई थी, ये 2026 की नई भर्ती है। इसी के साथ साथ जो इसका एग्जाम रहता है उसमें पहला CBT 1 होता है, फिर CBT 2, फिर जाकर आपका CBAT होता है, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। लेकिन इसमें जो पहला एग्जाम है ये सिर्फ पास करना है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर नहीं जोड़ते हैं। पास करना है, फिर CBT 2 आपका होगा, देन CBAT होगा, तब जाकर के कहीं आपकी फाइनल मेरिट जो है वो बनेगी। CBT 1 में जो सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं उसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीए। देखो जो पुराना पैटर्न था उसमें इस प्रकार से सवाल आते थे। साइंस के आपके पूरे के पूरे 20 सवाल थे, रीजनिंग के 25 थे, मैथ्स के 20 थे, टोटल 75 क्वेश्चन थे। लेकिन अब जो 2025 का एग्जाम हुआ वहां पर ये नंबर फॉलो ना करके थोड़ा सा आपका नंबर वेरी करा, कि यहाँ पर 20 की जगह 20 से 25 सवाल कर दिए, यहाँ 25 से 28 सवाल कर दिए, साइंस के क्वेश्चन थोड़े 9 से 10 यहाँ कर दिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी आप लोगों के 2025 में देखे गए थे। अब आने वाली भर्ती के लिए जो डिटेल्ड CEN आएगा, यानी जो आपका संपूर्ण सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आएगा, उसमें पता चलेगा कि ये 75 नंबर का आंकड़ा फिक्स होगा या रैंडमली आपके इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, समय आपको मिलने वाला है वो इसमें लगभग 1 घंटे का समय मिलता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस पेपर को जस्ट पास करना है, बट फिलहाल अभी तैयारी आप अपने इस पैटर्न के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, जी इतनी नहीं पूछी जाती, मेनली साइंस, रीजनिंग और आपका मैथ्स जो है वो यहाँ पर पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस को अगर हम देखें तो इस प्रकार का सिलेबस है। करंट अफेयर, साइंस टेक, ये सब मेंशन होता है जीए के अंदर। साइंस में 10वीं तक का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आता है, बाकी रीजनिंग है, और आपकी मैथ्स है 10th लेवल तक का आता है, बहुत ज़्यादा एडवांस यहाँ पर नहीं पूछा जाता। फिर CBAT का जो पेपर होता है इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो पहला पार्ट ए होगा, 90 मिनट मिलेंगे, 100 सवाल यहाँ होंगे। दूसरा आपका ट्रेड जो होगा उसके आधार पे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 175 नंबर का सवाल ये पेपर होगा, और 175 ही सवाल आपके आते हैं। ये पार्ट ए और बी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला आपका 90 मिनट का 1.5 घंटे का, फिर आपका 1 घंटे का दोबारा से पार्ट बी आपका होता है जिसमें प्रॉपर ट्रेड के सवाल आते हैं। इसके नंबर आपके जुड़ते हैं। 175 नंबर का ये पेपर आपको ढंग से बढ़िया से पास करना रहता है। अब बात करें आगे, तो भाई इसका भी सिलेबस पूरा आपके लोगों के सामने है, लेकिन अब जो तैयारी है वो सबसे पहला टारगेट आपको करना है। ये देखिए मई के अंदर फॉर्म आएंगे,
उसके बाद आपका डिटेल भी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से विषय आने वाले हैं, और अब अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो अगस्त से पहले तो नहीं होना है। तो तब तक के लिए भी अगर हम देखते हैं तो आपके पास अगले 5 से 6 महीने हैं जहां आप डेडिकेटेडली तैयारी कर सकते हो। और इसी के साथ साथ रेगुलर अपनी जो आरजी रेलवे एग्जाम्स आपका ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी डेली साइंस की मैं बात करूँ, रोज शाम 5 बजे आपको पढ़ा ही रही हूँ, फ्री यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं कि मैम साइंस नहीं पढ़ा है, तो भाई ये हमारा लाइव बैच, रेलवे का साइंस स्पेशल बैच, ठीक है, इसके माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं अपनी पूरी साइंस को। लेटेस्ट बैच है 399 में, कंप्लीट तैयारी आपकी हो रही है लाइव, जहां एनसीईआरटी बेसिस पर आता है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होगा, लेकिन 10वीं तक की पूरी एनसीईआरटी बेसिस पर पूरा सिलेबस आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट कराई जाएगी, विद पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ। और अगर वीओडी से पढ़ना चाहते हो तो भाई 299 में लाइफ टाइम वैलिडिटी ये भी अवेलेबल है। बट प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, नई भर्ती का शॉर्ट नोटिस आ गया, दैट मीन्स जल्दी ही रेलवे एक्टिव है भैया, धीरे धीरे करके आपके इस एग्जाम को भी करवा ही दिया जाएगा। और अगर हर एक सब्जेक्ट में समस्या लग रही है तो आपका कंप्लीट बैच चल रहा है विजरत 2.0, जो आप लोगों के लिए हमारी एप्लीकेशन आरजे विक्रमजीत ऐप पर आपको मिलेगा, जहां आपकी कंप्लीट टीम आपके लिए गणित हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीएस हो, हर एक सब्जेक्ट को कवर करा रही है लाइव क्लासेस के माध्यम से। सो देरी मत करना, आज से अपनी तैयारी को शुरू करिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जिस प्रकार से पिछले एग्जाम में बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एएलपी आज बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए हैं, और जिस प्रकार से बच्चे मिलने आते हैं ना, वो खुशी अलग ही होती है। तो आपसे भी बस इतना ही कहूँगी, अंत समय का इंतजार मत करना, अभी से तैयारी में लग जाइए। बाकी जो भी अपडेट रहती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर आप पढ़ चुके हैं, पिछले किसी एग्जाम में रह गए हैं 2-4 नंबर से, पिछली एएलपी क्लियर नहीं हुई है, तो प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। आपकी रेलवे की सामान्य विज्ञान की किताब भी अवेलेबल है, जिसमें आपके हर रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए पूरी साइंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 2025 तक के सवाल इसके अंदर इंक्लूडेड है। 6300 प्लस सवाल है। बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट की जो आपकी मदद करेगी। देखिए, एनालाइज करिए कहाँ गलती है और उसको सुधार करिए। बाकी मिलते हैं आपसे डेली शाम 5 बजे यूट्यूब पर। बायोलॉजी में आपको कंप्लीट करा रही हूँ, बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।